स्टोरी की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे प्रेज़िडेंशियल डायरेक्टर सुरेंद्र कुंडू जी। माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग सर का वेलकम कर सकते हैं। और सर के बारे में बताऊँगा मैं आपको, उससे पहले मैं वेलकम कर दूँ आप लोगों का आरती मैम, अमन मोर जी, बबीता देवी जी, दीपक गोयल जी, देवेंद्र शर्मा जी, डिम्पल सोनी जी, गीता नूनिया जी और गुरजीत धालीवाल जी, नीलम भारद्वाज जी, जगशीर सिंह जी, जतिन सेठी जी, कैलाश सैनी जी, कमलेश रानी जी, खुशबू सोनी जी एंड लक्ष्य खन्ना जी, मधु मैम, मामराज वर्मा जी, मुन्ना सोनी जी, निशा सैनी जी, ओपी सर, ओप्पो A3s, भाई अपना नाम ठीक कर लीजिए, और पारुल दीपेश जी, पवन पवार जी, पूजा ऋषि मोहन जी, प्रियंका योगेश छाबड़ा जी, मोहित कटारिया जी एंड पुष्पा देवी जी, पुष्पा सोलंकी जी, राधा सैनी जी, राजवीर शर्मा जी, राम प्रजापति सर, सचिन शर्मा जी, सरिता शर्मा जी, सुमन सैनी जी, सुनीता राणा जी एंड विक्रांत जी, और विवेक कुमार जी, योगेश कटारिया जी एंड निशा सैनी जी एंड कोमल शर्मा जी एंड सुखदेव नायक जी। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं कहना चाहूंगा आप सब लोगों को बहुत बहुत वेलकम। और इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप अपने आप को सेफ रखें, बचाए रखें। मूव करते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। एक समय की बात है कि गुरु जो है वो अपने शिष्यों के साथ कहीं दूर जा रहे थे। काफी लंबा समय था, रास्ता जो है वो काफी लंबा था, और लंबे रास्ते के अंदर हुआ क्या दोस्तों, रात हो गई। गंतव्य स्थल तक पहुंचने में काफी रात हो गई। रास्ते में एक नाला आया, अंधेरा हो चुका था, और उस नाले को पार करने के लिए काफी लंबी छलांग लगाने की जरूरत थी। सभी लोगों ने जो है नाले को पार किया। गुरुजी ने जैसे ही नाले को छलांग लगाई तो उनका जो कमंडल है वो उस नाले में गिर गया, और सभी शिष्य जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हुए। एक शिष्य था गोपाल, जो कमंडल को ढूंढने के लिए सफाई कर्मचारी को ढूंढने के लिए जो है सफाई कर्मचारी को बुलाने चला गया। दूसरा कुछ और अरेंजमेंट करने चला गया। तीसरा कुछ और अरेंजमेंट करने चला गया। और गुरुजी जो है बहुत ज्यादा परेशान होने लगे, क्योंकि गुरुजी ने सभी को स्वावलंबन का, इंडिपेंडेंट होने का जो है वो पाठ पढ़ाया था, उनको लेसन रीड कराया था। पर गुरु की जो शिक्षा थी, जो सीख थी, उसके ऊपर किसी भी शिष्य ने अमल नहीं किया। अंत में क्या हुआ दोस्तों, वास्तव में उस पर काम करने के लिए कोई भी अग्रसर नहीं हुआ। तो यह देखकर गुरुजी काफी विचलित हुए, और उनका एक शिष्य था मदन, वह उठा। उसने नाले में हाथ लगाकर देखा, किंतु जो है वो कमंडल उनको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह कमंडल वजन होने के कारण नाले की तह तक पहुंच चुका था। अब मदन ने अपने कपड़े संभालते हुए नाले में छलांग लगा दी और उस कमंडल को ढूंढकर बाहर निकाल लाया। तभी गुरुजी ने अपने शिष्य मदन की खूब प्रशंसा की और भरपूर सराहना की, और तुरंत कार्य को अंजाम दिया, और गुरु द्वारा पढ़ाए गए जो पाठ को जो है उसने निर्वहन किया। और तभी शिष्य गोपाल, जो सफाई कर्मचारी को ढूंढने गया था, इधर उधर और शिष्य गए थे, उनको भी अपनी गलती का आभास हो गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वो क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वो ये है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। अपना कार्य हमें स्वयं करना चाहिए, और किसी भी संकट में यदि आप हैं, किसी भी संकट में यदि आप हैं, तो दूसरे व्यक्तियों से मदद लेना बुरी बात नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखना चाहिए कि हम पहले खुद अपना 100% दें, उसके बाद में किसी दूसरे से एक्सपेक्ट करें। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी, और इन्हीं वर्ड्स के साथ में मैं आप लोगों को एक बार जोरदार तालियों के साथ में वेलकम करने के लिए कहूंगा सुरेंद्र कुंडू जी। कुंडू जी के बारे में मैं बता दूं, सर पिछले 20 साल से गवर्नमेंट टीचर हैं, हिसार से बिलोंग करते हैं। बरवाला के पास एक गांव है सर का, फरीदपुर। मोदी केयर में अगर मैं बात करूं, सर की शुरुआत हुई आज से करीबन 3.5 से 4 साल पहले। और क्या अचीवमेंट की सर ने, वो भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले विदेश यात्रा अचीव की, इसके साथ में बहुत सारे ऐसे लोगों की जिंदगी पे इफेक्ट डाला जिनके पास कोई रोजगार नहीं था, और बहुत सारे ऐसे बच्चों के बारे में कुंडू जी खुद बताएंगे आप लोगों को। और इसके साथ साथ में सर की टीम के अंदर और सर की खुद की अगर मैं बात करूं, तो अभी पीछे 28 अक्टूबर को सर ने गाड़ी अचीव की है, टाटा नेक्सॉन। और
टीम में एक MG हेक्टर आ चुकी है, एक किया सोनेट आ चुकी है, टाटा टियागो आ चुकी है, और अभी 27 अप्रैल को, ठीक 4 दिन के बाद 27 अप्रैल को एक निसान मैग्नेट आ रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है वो हम सोच भी नहीं सकते। बस जरूरत है तो सही रास्ते पर चलने की, सही तरीके से चलने की। तो इन सब बातों के साथ मैं वार्मली वेलकम करना चाहूंगा सुरेंद्र कुंडू जी का। प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है सर, आर बोनस अचीव करते हैं, होम बोनस भी अचीव करते हैं, और विदेश यात्रा के लिए भी पैसा लेना भी शुरू कर रहे हैं, और जल्दी ही हम इन्हें क्राउन डायमंड डायरेक्टर देखना चाहेंगे। तो कुंडू जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। थैंक यू योगेश जी, और सभी जितने पार्टिसिपेंट हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नमन करना चाहूंगा जो मेरे इस सिस्टम के गुरु जी हैं, सुरेंद्र सिंह वर्मा जी, जो आज हमारे बीच में तो नहीं है, सेशन में नहीं है, लेकिन कहते हैं कि गुरु तो गुरु होते हैं। उन शख्स ने हमें सिखाया, पूरी टीम को एकजुट रखना छोटी बात नहीं है। कहते कि पूरे एक परिवार में अगर 3 सदस्य हैं और स्वतः उन 3 सदस्यों को एकजुट नहीं रख पाए हम, उन्होंने पूरी 7 टीम को एकजुट रखा है, जिसके अंदर 7 गाड़ियां आज की 8वीं आने वाली है। बात करता हूँ आगे योगेश जी की, जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराई से। और मुझे एक चीज यहाँ दिखाई, स्क्रीन पे दिखाई दी, तो अगर वो सही है तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयां भाई साहब को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से चले और जब तक जिए तब तक स्वस्थ रहें। इससे बड़ा आशीर्वाद न तो कोई दुनिया में है और ना कोई बन सकता, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी कुंजी है जो हर चीज से बढ़कर है। एक कोई आदमी एक छोटा सा कोरोना के बीच में भी आ जाएगा, किसी के पास गया कि गुरुजी 7 सुख बताइए, तो उसने कहा बेटा पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख निरोगी काया, तीसरा सुख निरोगी काया, इस तरह करते करते 7वां सुख निरोगी काया। उसने कहा कि निरोगी काया है तो सारे सुख आप भोग लोगे। तो मैं यही कामना करता हूँ कि आप और भाभी जी सह परिवार जब तक जिए, जब तक इस धरती पे आपका दाना चुगा है, तब तक स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच कुंडू जी, थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू सर। बात करता हूँ मेरी अपनी, खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। माँ और पापा दोनों है नहीं अभी दुनिया में। पापा हेडमास्टर से हाई स्कूल के अंदर 2011 में एक्सपायर हुए। मदर पिछले साल 10 जून को, जब कोरोना काल था, 10 जून 2020 को एक्सपायर हो गए। 2 भाई बहन हैं हम। भाई गांव में रहता है, सिस्टर 2 भाई बहन, सिस्टर 2 सिस्टर हैं। एक सिस्टर पुलिस में लगी हुई है और उनके हस्बैंड ASI हैं। दूसरी सिस्टर टीचर है, जानाखड़ा गांव में लगी हुई। मीडियोकर फैमिली थी, पढ़ते रहते थे, पढ़ने की वजह से अचीव किया सारा कुछ। पिताजी हेडमास्टर थे, वो एक अलग बात है, लेकिन जमीन का 1.5 एकड़ आता था। अब 1.5 एकड़ आप सोच लीजिए कि कितना होता है। लेकिन उसके बाद मेहनत करके सारा कुछ गेन किया। और 5वीं क्लास की अगर मैं बात करूं, 5वीं क्लास का जब रिजल्ट आया तो मैं तीसरे नंबर पे आया था और स्कूल में अनाउंस हुआ कि सुरेंद्र जो है 3rd आया। और थर्ड तब मेरे माइंड में ये भर दिया गया, 3rd का मतलब सबसे पीछे। मैं रोता हुआ घर गया तो मेरे पापा थे आगे, तो उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा? मैंने कहा पिताजी मैं 3rd आया हूँ, सबसे पीछे आया हूँ। उसने कहा पगले, थर्ड सबसे पीछे नहीं होता, 3rd होता है, तीसरे नंबर पे, तेरे से ऊपर आगे 2 ही आए हैं। मैंने फिर भी नहीं माना। तब उन्होंने आराम से मेरे को पास में बिठा के बताया कि मैं टीचर हूँ, मैं बताता हूँ, तेरे से ऊपर 2 ही आए हैं। और स्कूल में जाके मेरे को लेके गए, उन 2 लड़कों का नाम भी पूछा। मैंने कहा अगली बार मैं फर्स्ट आऊंगा। तो मुझे वो याद है वो दिन कि वो जब 6ठी क्लास आई तो मैं फर्स्ट आया था। और मेरे पिताजी ने 6ठी क्लास में मुझे इंग्लिश में इतना ट्रेन कर दिया था कि आगे मेरे को नहीं पढ़ाया बिल्कुल भी। +1 के अंदर मैंने कौन सी साइड लेनी थी वो तक नहीं बताई मेरे पिताजी ने। मेरे पिताजी ने ये कहा तेरे अंदर पोटेंशियल है, अपने रास्ते खुद निकाल, अपने रास्ते खुद खोज, तू कर सकता है। अब मैं किस किस को बताऊंगा? मुझे याद है नहीं बताया, मुझे बुराई नहीं लगती, लेकिन मेरे पिताजी ने ऐसा करके बहुत ही खूबसूरत मेरे ऊपर एहसान किया ताकि मैं अपना जो रास्ता जो खुद बना पाया। आज अगर मैं बात करूं परम पिता परमात्मा की कृपा से, तो ये मेरी 5वीं जॉब है, जो मेरी टीचर की जॉब है, 5वीं जॉब है। एयरफोर्स में मैं था। एक पटवारी से बड़ी जॉब थी, वो थी भीलवाड़ा में। TC लगा, मैं 28 TC लगे थे ऑल इंडिया में, 11th नंबर था मेरा। 2 जॉब और मैंने ज्वाइन नहीं की। लेकिन एक कहते हैं ना, परमात्मा ने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए भेजा होता है। मेरे पास
मेरा जो व्यवसाय है शिक्षक का इतना इतना खूबसूरत है, इससे बड़ा कोई व्यवसाय नहीं है, क्योंकि यहीं से डीसी निकलते हैं, यहीं से एसपी निकलते हैं, यहीं से डॉक्टर निकलते हैं सब। एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन एक टीचर 10 डॉक्टर खड़ा कर सकता है, एक टीचर 10 आईएएस खड़े कर सकता है। आप समझ पाते हैं कि एक शिक्षक का पेशा जो है कितना पाक पवित्र होता है। वो एक अलग बात है कि सब तरह के लोग इस दुनिया में, सब तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, वो आपके मोदी केयर में भी मिलेंगे, आपको मोदी केयर में भी मिल जाएंगे, कोई अच्छा मिलेगा कोई बुरा मिलेगा। अब अगर मैं आगे आगे बात करूं, जब मैं पढ़ता था मुझे याद है मैंने रात को स्टडी नहीं की, रात को मैं सो जाता था, सुबह 2 बजे मेरी मम्मी मुझे उठाती थी। मुझे नहीं पता था ये मम्मी मुझे मतलब अपनी चक्की चलाती थी, वो चक्की चलाने के लिए उठती है या मुझे उठाने के लिए उठती है। मुझे बाद में जाके पता चला जब थोड़ा बड़ा हुआ कि वो चक्की तो दिन में भी चला सकती है, लेकिन मेरा बेटा पढ़ाई में पीछे न रह जाए, इसलिए मैं चक्की चलाती हूँ। इसलिए वो रात को 2 बजे उठ के चक्की चलाती थी और मैं पढ़ता रहता था। माँ बाप ने बहुत साथ दिया पढ़ाई में, हमेशा ही मतलब 90% 90 प्लस रहते थे उस दौरान। अब तो 90 प्लस बहुत से बच्चों के वैसे ही आ जाते हैं। मेहनत की, मैडम भी जॉब करती है, दोनों मिलके साथ चले। एक बिटिया है मेरी जो 10th क्लास में पढ़ती है। पिताजी ने भी जमीन, कहते ना कि मोल लेनी, दादाजी सरपंच थे गांव के, पिताजी ने भी ली, मैंने भी ली, हमने मिल के ली, और घर है हमारा सेक्टर 4 में, योगेश जी ने देखा हुआ है, और सारी टीम जो आज देख रही है सारी इनवाइट है, कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर चाय पे मेरे पास, कभी भी आइए। मेरा जो सफर रहा जिंदगी का वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहा, मतलब कभी ये रहा कि मुझे जिंदगी के अंदर आईएएस बनना है, उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी। कभी ये रहा कि एचसीएस बनना है, वो वहां तैयारियां शुरू कर दी। पारिवारिक स्ट्रगल भी रहे। कुल कुल मिला के मैं एक बात कहूँ, ये हर इंसान की जिंदगी में आता है। कभी कोई ये कहे कि मेरे को तो सुख ही सुख है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता इंसान। कोई कहे कि यार मेरे को तो मजे ही मजे हैं, मतलब दुख ही दुख है या सुख ही सुख है, ऐसा कभी नहीं होगा। सुख और दुख दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। आज जिस टॉपिक पे मुझे बुलाया गया है और उस टॉपिक पे मैं अगर बात करना चाहूँ, तो आज मेरे पास इस गाड़ी से पहले भी गाड़ी थी, नेक्सॉन ही मेरे पास पहले थी। गाड़ी की एजेंसी है हमारी भिवानी के अंदर, टाटा की नेक्सॉन, नेक्सॉन की मतलब नेक्सॉन दूसरा गाड़ी पार्ट है, वहां भिवानी के अंदर एजेंसी है। बाइक, घर भी अच्छा बड़ा घर है, मतलब देख पाओगे आप कभी। बावजूद इसके मैंने मोदी केयर क्यों किया, बात ये आती है। और आप लोगों को मोदी केयर करना है तो क्या करना चाहिए, ये 2 चीजें बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। मेरे एक मैंडिबल फ्रैक्चर हुआ था, मेरे निशान आप देख पा रहे हो, शायद कोई राइट साइड में एक निशान है, कोई नया साथी अगर देखता है। 4 साल इलाज चला रोहतक पीजीआई के अंदर। किसी साथी ने मुझे एक पेस्ट रिकमेंड की कि आप ये पेस्ट ले लीजिए, और इस पेस्ट की वजह से आपका जो है दांतों का दर्द चला जाएगा। तो मैंने वो पेस्ट ली, पेस्ट की, थोड़ा बहुत लगा कि हो सकता है कि ऐसा संभव है, लेकिन लगातार जब करता रहा तो 15 या 20 दिन के बाद रिजल्ट पे पहुंचा मैं कि हाँ एक्चुअल पेस्ट जो है बहुत अच्छी है। उस दौरान तक मुझे पता ही नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज होती है, ये 15-16 की बात है। और कोई कंपनी वाले पहले आते भी थे तो मैं मतलब फ्रेंकली रिफ्यूज कर देता था कि नहीं, मुझे किसी कोई कंपनी नहीं करनी, और ना मैं कभी किसी से इस तरह की मैं किसी को बोल सकता कि भाई 100 रुपए का सामान ले तो तेरे 200 मिलेंगे 400 मिलेंगे, ऐसे मेरा स्वभाव जो है नहीं था। लेकिन हुआ क्या, मैंने उनसे पूछा कि सर इसका सामान क्या क्या आता है, तो कहते सामान काफी आता है। वो भिवानी से थे, मेरे मित्र, अजीज मित्र है। 5 पेट्रोल पंप है उनके, और 5 पेट्रोल पंप, बताइए 5 पेट्रोल पंप होने के बाद कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो, कभी बदलते रहते हैं, बड़े आदमी हैं, गाड़ी के अंदर सामान रखते हैं और मोदी केयर करते हैं, तो कुछ न कुछ तो है यार। मतलब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इतना कुछ, इतनी वेल्थ होते हुए भी लोग कर रहे हैं। अब मैं करूंगा वेल्थ के हिसाब से, आप जब देखोगे कि सर आपके पास तो बहुत वेल्थ है, फिर आप क्यों कर रहे हो, तो आप उस रीजन को पकड़ना। आज हुआ क्या, मेरी टीम में एक मंजित नाम के करके लड़के हैं, एसडी हैं, मेरे को यूनिवर्सिटी से लेके आए, और उन्होंने बाइक में 20 रुपए का तेल डलवाने की कोशिश ही की उन्होंने। बाकी बीच में मैंने रोक दिया उसको, मैंने कहा कि बेटा 20 का नहीं डलवाते। सर 20 रुपए देते हैं घरवाली, या तो इसका मैं जेब खर्च करूँ या फिर मैं यार दोस्तों के साथ घूम लूं, और आज के जो आपने मुझे बुलाया तो आज के 20 रुपए खर्च हुए। मैंने कहा कोई बात। तो मैंने उसको 100 रुपए का तेल मैंने उसमें डलवाया। तो वेरी नेक्स्ट डे मैंने कॉल की विजय जी को, विजय जी ये जो आप सामान बेचते हो क्या ये नेट के ऊपर है, तो मेरा पहला क्वेश्चन था।
क्या ये गवर्नमेंट से ऑथराइज है? उन्होंने कहा जी नेट पे भी है, गवर्नमेंट से ऑथराइज भी है, सब है, डायरेक्ट सेलिंग है। तब तक मुझे डायरेक्ट सेलिंग शब्द का पता ही नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग शब्द होता क्या है। मैंने नेट पे देखा, सारा को देखा, फिर मैं मिला मेरे अपलाइन से, उन्होंने बताया कि सारा कुछ है। तो मैंने मंजीत जी के नीचे रमन जी को, जो आज इस दुनिया में नहीं है, और एक और शख्स हैं जो, उनको जोड़ा, 3 लोगों को। मुझे अगर नेटवर्क वर्किंग आती तो मैं तीनों को अलग अलग जोड़ता, मोहित शर्मा जी को, लेकिन मुझे नेटवर्किंग करनी नहीं थी। मुझे ये लगा कि मैंने इन बच्चों को भला करना है किसी भी तरह से। और आप मानोगे कि पहले 6 महीने इन तीनों बच्चों की लॉयल्टी जो है मैंने कटवाई अपने पास। बात बड़ी हो जाएगी अपने मुंह से, लेकिन बोलना इसलिए चाहूंगा क्योंकि मेरा पर्पज स्टार्टिंग में यही था कि इन बच्चों का किसी भी तरह से भला हो जाए और ये 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपये कमाने। और बच्चे बड़े पैशनेट थे, कभी भी कोई काम बोलता काम करते थे और लगातार जो है लगे रहते थे। उन्होंने काम स्टार्ट किया, मैंने मेरी आईडी लगा रखी थी, 1 लाख मेरी चलती थी। तो मेरे पास जब भी या कोई यार दोस्त आता था, मैं कॉफी बना के लेके आता था, खुद ही बनाता था। वो यार कॉफी बड़ी अच्छी, कौन सी कॉफी है, मैं बता नहीं पाता था उनको। पेस्ट सी कुछ और सामान भी था, मैं मेरे बेड के नीचे बॉक्सेस में रखता था। लेकिन उनको भनक ये लगी कि ये करता कुछ जरूर है। तो उन्होंने एक दिन हमारे को कहा कि यार सच बता, एक्चुअल में है क्या? 1 डेढ़ साल के बाद आप मानोगे, मैंने एक दोस्त को बताया, भजनलाल जी मेरी टीम में है, तो उन्होंने कहा कि अगर ये चीज इतनी अच्छी थी तो आपने हमारे को पहले क्यों नहीं बताया? जिन चीजों से मैं गुजरा हूँ साथियों, आपने उनसे नहीं गुजरना है, क्योंकि टाइम टेस्टेड जो फॉर्मूला है उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। मैं टाइम टेस्टेड फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, और लास्ट में 4-5 पॉइंट बताऊंगा, बेशक आप लिख लेना, वो मूल मंत्र होंगे नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। हुआ क्या, संयोग से 8,000 रुपए मेरे अकाउंट में आए। तो वो संयोग मानिए, क्योंकि कैलकुलेशन का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। लोग काम करते रहे, हम यहाँ घर पे मीटिंग करते रहे और पैसे आते रहे। 8,000 आए तो दिमाग में एक आया, मैं चलो 8,000 आ गए ठीक है, लेकिन मीटिंग तो तुमने ज्यादा की है बार, मंदिर के साथ भी गया, ये गया, चलो कोई नहीं। लेकिन मन में ये नहीं आया कि ये काम गलत है, काम सही था बिल्कुल, मैंने सारा देख लिया था। अगले ही महीने 23,000 रुपए आए। 8,000 से 23,000 रुपए, यानी 3 गुना रुपए आना। तो मुझे, मैंने लगा कि ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं जिसके अंदर एकदम से अगले महीने 3 गुना रुपए आ सकते हैं। तो मेरे पास एक बाइक थी, 2002 में मैंने ली।
थी, वो बाइक ली। बाइक मैंने 2018 के अंदर 18 के अंदर मैंने चेंज कर दी। उन्हीं पैसों से 20,000 रुपए पे किए, बाकी का लोन करवाया। और वो लोन कब पूरा हो गया, लोन वालों का फोन मेरे पास आया कि आपका लोन पूरा हुए 3-4 महीने हुए हैं, एनओसी ले जाके और आपकी आरसी पे चढ़वा लीजिए, यानी बाइक मोदी केयर ने दिया। तब फिर मुझे ये लगा कि अब ये सिस्टम क्या है, मैं इसको समझूं। यानी ये मानिए शुरू के 1 से 1.25 साल 1.5 साल मैंने इन बच्चों के लिए कोशिश की, जाता था इनके लिए मीटिंग में, सब किया। तब मेरे को एक ही चीज लगी कि पैसिव इनकम बार बार बोलते हैं कि वह पैसिव इनकम आती है। तो मैंने डेप्थ में जाके सोचा कि क्या पैसिव इनकम आती है, और आती है तो देगा कौन? जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते हैं वही पैसिव इनकम देंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी 1933 का ग्रुप है, जिनकी तीसरी पीढ़ी आज है, तो वही लोग दे सकते हैं। अगर कोई इसी तरह कोई कंपनी आज मार्केट में आपको दाल चावल की बहुत सी कंपनियां मिल जाएंगी, और बहुत से लोग छोड़ के यहाँ मोदी के से ज्यादा पैसे देते हैं। लेकिन हम मीटिंग्स में बताते हैं कि जिस घर की नींव जो मजबूत नहीं होगी, वो जो बारिश आती है, बारिश आंधी तूफान आता है, उसके अंदर गिर जाता है, और उसी प्रकार से वो कंपनियां गिर जाती हैं या भाग जाती है। मैं आप सभी से एक ही निवेदन ये करना चाहूंगा, अगर आप आ गए हो तो जैसा कि योगेश सर ने कहा था कि डोंट क्विट, छोड़ना मत। ये बिजनेस आपको लोग कहते हैं शुरू के 1 साल सीखने का है, मैं कहता हूँ 2 साल सीखने का। पैसा तो 2 साल में आएगा, 2 से 5 साल दे दीजिए इस बिजनेस को। और मेरा नंबर योगेश जी के पास है, और ये कमिट कर लीजिए कि सर हम मिलके करेंगे और 2 से 5 साल में देने के लिए तैयार हूं। तो आप एक इनकम लिख के और बंद करके लिफाफे में मेरे पास छोड़ जाइए, मैं पढ़ लेता हूँ उसको, वैसे ही मैं बता दूंगा 5 साल में वो आपको इनकम आ जाएगी। याद करिए एक चीज, जब हम किसी दुकान पे जाते हैं, हमने 1 दर्जन केले लिए, क्या करते हैं हम उसके पैसे देते हैं, 50 रुपए दर्जन, 60 रुपए दर्जन। अगर कम रेट की लेंगे, 30 रुपए दर्जन की लेंगे तो 30 रुपए देंगे हम। कीवी लेंगे, कीवी के पैसे देंगे। यानी जो भी चीज है वो पेएबल है, हमें उसको देना है। अब अगर आप मोदी केयर में है, मोदी केयर में आप 10,000 रुपए कमाना चाहते हैं, 10,000 की मेहनत देनी है आपने, और कुछ नहीं देना आपने। मोदी केयर में पैसा, कहते हैं ना मोदी केयर में पैसा नहीं लगता, मोदी केयर में पैसा जरूर नहीं लगता, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है, कभी मीटिंग के 50 रुपए लग गए या कभी कुछ लगे, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट आपको वो टाइम देना पड़ेगा और रेगुलर देना पड़ेगा। ये मूल मंत्र है, आप समझिए। और इसके लिए हम जो ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग, ट्रेनिंग सेमिनार, क्यों करते हैं हम मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार? आपको याद हो पहले जब हम गांव में थे, गांव में गलियों में चौपालों पे बैठते थे, याद है सभी को। और शाम को जब सोने का टाइम होता तब अपने अपने घर जाते थे। वो हम क्या करते थे, वो हम जब खाना खा के वहां जाते थे, तो खाना पच जाता था और एक मन का भोजन मिल जाता था हमें, यानी मन स्ट्रेस फ्री रहता था। लेकिन आज सभी के मन में स्ट्रेस है। ये मैं इंडिविजुअल नहीं कहूंगा, लेकिन सभी के मन में क्या है, स्ट्रेस है। तो आपको अपना खुद का ध्यान रखना है, सबसे पहले खुद का ध्यान, यानी कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा। अगर आप कर पाओगे तो हो जाएगा। किसी ने मुझसे पूछा 2 दिन पहले कि सर लोग नहीं मिलते, मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा कि ये प्रश्न आपने जब तरुण सर आए थे हिसार में तब बोला था, बोला था, जवाब मिला था? बोले हाँ सर मिला था। इम्प्लीमेंट किया था? बोले हाँ सर किया था। फिर भी नहीं मिलते? नहीं सर नहीं मिलते। मैंने कहा पहला जब आदमी आपसे मिला था तब वो आदमी आपके घर चल के आया था कि भाई साहब मुझे डेमो दिखा दीजिए और ये 10,000 रुपए है, फास्ट स्टार्ट कर लीजिए, या आप उसके पास गए थे? तो उसने कहा सर मैं गया था। तो बस फिर पहली बार भी आप गए थे, अब भी आप जाओगे। जब आपको ये लगता है कि हमारे जाने से ही लोग मिलेंगे, तो फिर और तो कोई तरीका है ही नहीं, आपको ही जाना है। अब अगर एक मैं मजदूर को कहूँ जो एक मजदूरी करता है सुबह शाम, वो किसी मकान बनाता है और वो उसको कोई उसी के आगे कहते 10 लोगों से मिलके आ, डेमो दे के आ, ये तो उसका काम नहीं है बिल्कुल भी, ना वो कर पाएगा, उसको पता ही नहीं है। और लेकिन अगर आपको नेटवर्कर को कोई ये कहे कि जा तू मजदूरी कर ले और तेरी टीम बन जाएगी, नहीं बनेगी बिल्कुल भी। हर चीज के बेसिक है, हर चीज के बेसिक रूल है। दुकान का बेसिक रूल है, मार्केट में, राजगुरु मार्केट में दुकान है, सुबह आपको 9 बजे जाना है, शाम को 5 या 6 या 7 जो भी टाइमिंग आपको आना है। बेशक आपके दुकान में ग्राहक आए या ना आए,
हर चीज समय मांगती है, हर चीज वो बेसिक्स मांगती है जो उसके लिए सरकार ने या फिर समाज ने बनाई हुई। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। आज मैं मेरे शब्दों में बताऊं, मेरे को एक बार बोला गया कहीं कि कुंडू जी आप जॉब कब छोड़ दोगे? मैंने कहा सर सॉरी, अगर मेरे पर्सन से किसी को आघात लगे तो मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जब कई बार होता क्या है कि घर में लड़ाई झगड़े किसके नहीं, सबके होते हैं। कई बार मूड अपसेट होता है, बच्चे जाते ही गले लग जाते हैं, पैरों के हाथ लगाते हैं, और मतलब कई बच्चे इतने क्यूट होते हैं, वो सारा गम जो होता है चेहरे का जो है एकदम से खींच लेते हैं। यानी जो ये मेरा प्रोफेशन है जो टीचिंग वाला, ये मेरा पैशन भी है साथ। आप याद रखिए प्रोफेशन और पैशन को। अगर मेरा ये पैशन नहीं होता तो मैं छोड़ सकता था। मोदी केयर में मान लीजिए करोड़ रुपए आने लगे तो छोड़ देता था, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि ये मेरा पैशन भी साथ में। आपने आपने करना है लगातार मोदी केयर, पैशनेट हो जाइए, पैशनेट। या तो मोदी केयर को अपना पैशन बना लीजिए, या तो मोदी केयर को अपना पैशन बना लीजिए, बेसिक्स फॉलो कर लीजिए, पैशन बना लीजिए। पैशन जब बन गया तब तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। विराट कोहली को कौन नहीं जानता? विराट कोहली को सभी जानते हैं। पहले सचिन को कौन नहीं जानता था? सभी जानते थे। उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया, प्रोफेशन अपने आप बन गया उनका। वो खेल ले, अब वो खेलने से पैसे मिलते हैं उनको और खुशी मिलती है। आप जब क्रिकेट खेलते हो, चाहे कोई भी ना खेले, वो आप में क्रिकेट है। अगर आप कोई भी क्रिकेट खेले, कोई भी क्रिकेट खेल ले जो पहले ना खेला हो, अगर वो चौके छक्के लगाता है तो खुशी उसे जरूर मिलेगी। आप करके देख लेना। यानी इट मीन्स क्या है, अगर आपको किसी काम करने से खुशी मिले और पैसा भी साथ में मिले तो वो काम कर लेना चाहिए। इसके दो तरीके हैं, या तो आप पैशनेट हो जाइए मोदी केयर के प्रति, नहीं तो बेसिक इसके फॉलो कीजिए। और बेसिक्स का मैं बता देता हूँ बेसिक क्या है। आप जब भी घर से बाहर निकले, आजकल कोरोना काल है, आपको सबको पता है कि डिस्टेंस, मास्क रखें, आप सैनिटाइजर आप रखें। ऐसी बात नहीं है कि सभी को कोरोना हो रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग आपको घर पे बुला सकते हैं, कुछ लोग आपके घर आ सकते हैं। प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रख के आप प्रॉपर डेमो किट के साथ, एक चीज मैं यहाँ कहूंगा, डेमो किट। ये जो डेमो किट है इस पे 1 मिनट में लगाना चाहूंगा, क्योंकि सेशन मुझे लगता है 5 मिनट ही हमारे पास बाकी रहेंगी। डेमो किट अनलिमिटेड है सर कुंडू जी। जी हमारा सेशन अनलिमिटेड है, आप भरपूर टाइम ले सकते हैं। अरे फिर ठीक है सर। डेमो किट क्या होती है? डेमो किट का मतलब क्या है, हम उसको मैजिक बॉक्स भी बोल देते हैं। मैंने किसी को कॉल की और सामने वाले को बोला कि सर इस तरह से है, मैंने मोदी किट ज्वाइन कर रखा है और आपने भी करना है, या मैं कब आऊं आपके पास? पहली बात तो लगभग चांसेस है कि मना कर देगा होगा, यार क्यों चक्करों में पड़ गया, कंपनी गई वो। अगर आप ये कहते हो ना मैं गाड़ी ले आया होगा तो गाड़ी यार छोड़ दीजिए, बता और बता कुछ, अगर कोई काम है तो बता। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना आपने, ऐसा आपने कभी भी नहीं करना। आपने करना क्या है, देखिए दो तरह के लोग मिलेंगे आपको। आपके जानकार मिलेंगे जिनके पास आप जाओगे। दूसरे लोग कौन होंगे? जानकारों के जानकार मिलेंगे जो आपको वहां बैठने की जगह देंगे। अननोन से भी आप मिल सकते हैं। अननोन से मिलने का मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा लास्ट में। अननोन से कैसे मिलना है आपने। तो जब आप डेमो किट लेके जाओगे तो सामने वाले, आप एक तो माइंड के अंदर जो मिथ है, दिमाग के अंदर जो मिथ है कि मना करेगा सामने वाला। 2% लोग भी आज नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है इंडिया के अंदर, जबकि 21 या 22 कंपनियां जितनी जो IDSA के अंदर है सारी की सारी इंक्लूड है उसके अंदर। हमें क्या है, आप अपने मन में ये विचार बना लीजिए, मुझे तो मना करने के भी पैसे मिलते हैं। ये एक बार किसी लीडर ने बताई थी, तो कोई मना करेगा उसके भी पैसे मिलते हैं। जब आप डेमो किट लेके सामने वाले के पास जाओगे, और डेमो किट का ध्यान रखिए, कभी आप ऐसा एक पॉलीथीन के अंदर एक स्टेरिकल डाल लिया, एक लाइजोल डाल लिया, एक पेस्ट ब्रश तरह पॉलीथीन लटकाए हुए जाने लग रहे हैं, वेरी बैड। क्योंकि आप एक बिजनेस में हैं, आप वहां पर कुछ बेच नहीं रहे, एक बिजनेस में है। आपकी प्रॉपर डेमो किट होनी चाहिए और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसके अंदर रुमाल है तो अच्छा है, नैपकिन
सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। और आप याद रखिए, अगर आपके पास 100 ग्राम की पेस्ट है, 100 ग्राम की मोदी केयर की पेस्ट है, तो 100 ग्राम की आपको आपके पास रामदेव की पेस्ट होनी चाहिए, 100 ग्राम की आपको कोलगेट की, 100 ग्राम की आपके पास क्लोजअप की। क्योंकि सामने वाला बहुत बारीकी से आपको देखता है। आप 100 ग्राम की हमारी पेस्ट, अपनी पेस्ट यूज करते हैं मोदी केयर की, और उनकी करते हो 10-10 की, 15-15 ग्राम की, 20-20 ग्राम की। ऐसा नहीं करना आपने। आपने मतलब उनको ये लगे कि समानता दिखाई गई। उसी तरह से साबुन भी 75 ग्राम की, तो 75 ग्राम की आप उनकी लेके आइए। डेमो किट से होता क्या है, मैं मान लीजिए आप मेरे पास आए, आपने बोला कि सर हम ऐसे ऐसे कंसेप्ट पे काम करते हैं और घर का सामान आप कहाँ से लेते हैं, मैंने बता दिया कि वहां से लेते हैं। तब तक मेरा मूड क्या था कि यार ये कब तक उठ कर जाए। चाय आ जाती है, ऐसी बात नहीं, अभी तक कहते हैं वो जिंदा है, लोग चाय पिला देते हैं। तो फिर आप कहोगे सर अच्छे लोग और बुरे लोग तो होंगे दुनिया में, इसके लिए कोई डिनाई नहीं करता। और हर चौथा प्रोडक्ट जो है भारत के अंदर नकली आता है, ये सर्वे है, इकोनॉमिस्ट का सर्वे है ये, वो कहेगा हाँ ये भी ठीक है। मैं आपको कुछ डेमो दिखाऊंगा, आपको मार्केट की चीजों की और हमारी चीजों की, तो एक बार जरूर देख लीजिए। उसे ये मत कहिए कि क्या आप देखना पसंद करेंगे। इस प्रश्न को बाहर निकाल दीजिए, आप बोलिए एक बार जरूर देख लीजिए, वो देखेगा आपका। जब आप डेमो दिखाओगे उनको, तो मैजिक क्या होगा, जो उसने दीवार बना रखी थी आपके प्रति या नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति या इंडस्ट्री के प्रति, वो दीवार गिर जाएगी। वो दीवार गिर जाएगी और दीवार गिरने के बाद वो सीधा आपके सामने आ जाएगा, फिर वो आपकी बातें पूरी सुनेगा, और फिर चांसेस, जुड़ने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए डेमो किट के साथ जाएं। अगर आप डेमो किट के बगैर जाने लग रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, ये एक संयोग हो सकता है, लेकिन ये टाइम टेस्टेड फार्मूला नहीं। इसलिए जितने भी साथी हैं, याद रखिए डेमो किट होना उनके पास जरूरी। मेरी गाड़ी के अंदर आपको डेमो किट मिलेगी, डेमो किट में 8 से 9 डेमो हर वक्त मिलेंगे, और खासकर धुला हुआ रुमाल, टिश्यू पेपर, ये मैं जरूर रखता हूँ। और मुझे ये लग जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट का कलर फेड हो गया, तो उसको उसी टाइम में चेंज कर देता हूँ, उसको घर पे यूज कर लेते हैं, वहां फिर नया लगा देते हैं। और एक चीज और करिए, डेमो देने आप जाएं, मान लीजिए आपने 5 डेमो दिए, 5 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए, 5 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होने चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि उसी टाइम डिमांड हो जाती है। मैं अब जो मैक्सिमम काम करता हूं, मैं एनवायरनशिप पे काम करता हूं, और एनवायरनशिप की आप मानोगे, लोग क्या करते हैं, एनवायरनशिप का मतलब घर में फोन कितने होते हैं, 2 से 3 मिनिमम, एंड्रॉइड हर किसी के घर। वो कहते कितने की है, बता देते हैं, ऑफर चला हुआ है अबकी बार 2 पे 1, ये तो दे दे 3। अब तीन बिकी है, देखिए 3 बिकी है इनवायरनशिप। एक कहाँ पे एक पेस्ट देते हो, एक स्टडी क्लीन देते, और एक 3 इनवायरनशिप आपने बेचते। इसके ऊपर पूरा लिटरेचर है, मैंने योगेश सर को भी साइट भेजा था, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप अपने पास रखिए। और एक अलग से मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए, एक अलग से बुकलेट, जिस तरह से कोई और कंपनी वाले बनाते हैं एनवायरनशिप के ऊपर, रेडिएशंस के ऊपर, और साथ में फिर हमारा सॉरी एक्सक्यूज मी, ग्लोब के ऊपर, तो वो पास रखिए आप। अब आपके पास डेमो किट है और वो है। अब तीसरी चीज आपको क्या चाहिए, जो चीज चाहिए जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, वो चाहिए विल पावर। आपने जो करना है, याद रखिए, जब क्रिकेट खेला जाता है, एक क्रिकेटर ने कहा था कि क्रिकेट ग्राउंड पर खेलने से पहले दिमाग में खेला जाता है। और ये अकेला क्रिकेट नहीं, बहुत सी चीजें ऐसे। क्रिकेट का इसलिए बोला उसने क्योंकि बॉल 1 सेकंड के समय से गुजर जाती है, तो दिमाग में तो पहले खेला जाता है, पहले वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं, तब जाके उनको पता लगता है इस तरह बॉल आएगी, इस तरह से आएगा, तो उन्होंने कहा कि पहले खेलने लगता है। मैं बहुत आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल, योगा, काफी इन चीजों में गया हूं, और मैं एक बात वेरी डेफिनेटली कहता हूं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई मुझे कोई चैलेंज कर दे, इसमें लिख देना बेशक से, कोई भी साथी यहाँ लिख सकता है। मैंने एक दिन बोला भी था कि विचार ही वस्तु है, और है एक्चुअली में, विचार ही वस्तु है। वस्तु बनने से पहले विचार है, उसके बाद ही वस्तु बनती है। और विचार वस्तु कब बनती है, जब वो विचार एक्शन के साथ बार बार लिया जाए। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया कि मैं नेक्स्ट मंथ जीबीडी, विचार तो आ गया,
लेकिन काम किया ही नहीं, दोबारा विचार आया ही नहीं, होगा कैसे? नेवर। एक्शन के साथ जब बार बार आप करोगे तब जाके वो वस्तु बनेगा। ये याद रखिए आप। अब हमारे अंदर जब इतनी चीजें आ जाती हैं, आपको करना है, देखिए काम करना है तो एक शब्द आता है फॉलो अप। क्योंकि जिस काम को लोगों ने देखा ही नहीं आज तक, जिस काम को लोगों ने किया ही नहीं आज तक, क्या लगता है आपको उसको वो कर लेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे। वैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए जितने भी साथी हैं, 40 पार्टिसिपेंट है या 45, मैं आप लोगों को बोलूं कि कल सुबह 7-8 बजे आपको पार्क में आना है और योगा करना है। डेफिनेटली मेरा उत्तर तो यही है कि 1-2 आ सकता है, बाकी आपका जवाब क्या होगा बताइए? कितने लोग आएंगे पार्क में आके योगा करने के लिए सिर्फ कहने से? बहुत कम आएंगे सर। तो वे समझ जाएंगे, वेरी गुड, मुझे पता था भाई तो आएगा। क्यों नहीं जा सकते आप? उस चीज को सुनिए, आप क्यों नहीं जा सकते? आप इसलिए नहीं जाते, वो आपका रूटीन नहीं है, पहले वो आपके ब्लड में नहीं है, आपने वो किया नहीं है पहले, इसलिए नहीं जा सकते। आपने नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं है पहले, आपने लोगों की नेगेटिविटी सुनी है, आपने लोगों को फेल होते हुए देखा है, आपने ये देखा है कि फला का बेटा या फला उस कंपनी में था और इतने पैसे डुबो दिए उसने, इसलिए आप मना करते हैं। इसलिए मैं मना करता हूं दूसरे लोगों को, इसलिए आप मना करते हैं, इसलिए आप लोग मना करते हैं। तो इसलिए सही जानकारी के साथ, प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ जब आप जाओगे तभी जाके आपका काम बनेगा। कभी आप ये सोचते हो कि मतलब मैं डेमो किट भी उठा ली मैंने और लोगों से भी मिलना स्टार्ट कर दिया, नहीं। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब आप सीखोगे, सप्लीमेंट के ऊपर आपकी पकड़ होगी। सप्लीमेंट होते गए, जैसे तो हर रोज एक सेशन आता है, आज भी सेशन आया था तुलसी के ऊपर, आप देखिए उसको, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी। तो उसमें कितने तुलसी के ऊपर बता रखा था, इतने पत्तों में जाके हमारी जैसे एक टैबलेट बनती है। सामने वाले लोग जो काम करेंगे या ना करेंगे, आपसे प्रश्न जरूर करेंगे और उन प्रश्नों के जवाब आपके पास होने चाहिए, यही आपकी नॉलेज है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको ये लगना चाहिए कि मुझे करना है, दुनिया करे ना करे, मुझे करना है। तरुण सर को मैंने एक बार पार्क प्लाजा के अंदर ये बोले मैंने, सर आपने चाय पीने की आम भरी थी काफी बार, और उस टाइम हमारे फिएट की एजेंसी होती थी यहाँ पर। तो मैंने कहा सर गाड़ी एजेंसी में भेज देते हैं, सर्विस हो जाएगी, आप घर चलते हैं चाय पीते हैं। तो उन्होंने कहा आज तो सुरेंद्र जी टाइम जो है कम है और फिर कभी देखते हैं। मैंने कहा सर देख लीजिए, मैं क्विट कर जाऊंगा वरना। तो पता मुझे पकड़ गए और जैसे गुस्सा नहीं मारते, इस साइड गुस्सा मारे, परली साइड लेके चले गए, बोले कॉफी पिला दे 10 बार, लेकिन क्विट नहीं करेगा कभी भी जिंदगी के अंदर। और ये सच्चाई है, क्विट नहीं करना है आपने। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मैं बता देता हूँ, ज्यादा आप 1 महीना लोगों से मिलोगे, 1 महीने में एक भी ज्वाइनिंग नहीं आएगी। ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर कोई साथी 1 महीना लोगों से मिले और ज्वाइनिंग ना आए, एक ज्वाइनिंग मुझसे ले जाना, 101%। लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भाई आप 1 महीना लोगों से मिले और आपको ज्वाइनिंग नहीं है। आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मुझे मोदी केयर करना है। और मैं आपको एक ताजे आंकड़े बता देता हूं। मेरा देश बहुत बड़ा महान है। हम कहते हैं गाड़ियों पे लिखा होता है मेरा देश महान। हमारा देश निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, शायद आपको नहीं पता, कम लोगों को पता होगा, मैं बता देता हूँ, योगेश जी को तो शायद पता ही है। निजीकरण की ओर बढ़ रहा है और आगे आने वाले समय के अंदर 2023-24 के अंदर 8,000 के मजदूर से लेकर 1 लाख रुपए का नौकर तक, ज्यादा जो आज बच्चे आईआईटी करते हैं ना, जो बच्चे आईआईटी करते हैं, मेरी एक भतीजी ने आईआईटी गुवाहाटी में भी एडमिशन लिया है। अब तो पैकेज दिखाते हैं, इतना पैकेज होगा, लेकिन 25 के बाद 8,000 का मजदूर और 1 लाख का नौकर, ये कंसेप्ट आ जाएगा। और जो सरकारी नौकरी है ये लगभग धीरे धीरे करके फिनिश हो जाएगी।
बचेगा क्या? अब अगर आप अपने बच्चों को बता रहे हैं या फिर खुद कर रहे हैं, तो आप एक बात सोचिए, अगर 2024 तक आपने 25 तक मेहनत कर ली, 4 साल लगातार मोदी गिर में कर ली, कम से कम भी मिनिमम, ज्यादा छोड़ दीजिए, क्योंकि हम जहां जब भी बात करते हैं सुरेंद्र सर एक ही बात बोलते हैं कि मिनिमम की बात करो। अगर मिनिमम 4 लाख रुपए महीना भी आने लगे 4 साल में, तो बताइए उसे 1 लाख से तो ऊपर है। और उसकी ड्यूटी कहाँ आएगी? क्या पता अंडमान निकोबार आ जाए, दमन और दीव आ जाए, क्या पता कहां पर आ जाए। तो ये सोचने का बिजनेस है। आप इसको सोच लीजिए, देश की 14 यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एमबीए करवाती हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी तो करवाती है। दिल्ली में शायद, अगर मैं सही हूं तो मैंने जो सुना, केजरीवाल जी भी इसके ऊपर कोई स्टेप उठा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे, शायद 9th क्लास से, ऐसा कुछ सुनने में आया था। अगर मैं सही हूं तो मैंने सुना था ये बात। आपको देखा हुआ कभी, कई बार कुछ लोग आते हैं, कुछ लड़कियां आती हैं, सर हमारा ये सामान ले लो, हम नेटवर्क मार्केटिंग में एमबीए कर रही हैं, ये कर रही हैं, ये आपको लेना पड़ेगा इतना, ये मसाजर है, ये है क्या? ये तो कंपलसरी है, हर बीटेक को 3 महीने या 6 महीने नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी, डोर टू डोर जाके हर किसी को। और जितने भी बड़े बड़े लेखक हैं, जितने बड़े वो हैं, तो अभिनव बिंद्रा ने भी ये कहा था कि अगर मेरा बेटा चाहे कुछ भी बने ना बने, 5-6 महीने के लिए मैं उसको जरूर नेटवर्क मार्केटिंग में भेजूंगा। एक चीज बताता हूं आप लोगों को, शायद आप लोगों के पास वो आंकड़े ना हो, मैं बता देता हूं। हमारा सेक्रेटरिएट किस किसने देखा है? हमारा सेक्रेटरिएट बहुत से साथियों ने देखा हुआ है। वहां पर जितने पेंशनर हैं, पेंशनर सबसे ज्यादा टीचर हैं। नई बात बताता हूं साथियों, सबसे ज्यादा टीचर हैं, पुलिस वाले नहीं है। उसके बाद टीचर के बाद नंबर आता है एक्स सर्विसमैन का, फौजी का। 2 ये हैं जो 10 में से ये 2 हैं जो 75-80 साल तक पेंशन लेते हैं। बाकी जितने डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं वो 62 साल, 63 साल, 65 साल, मैक्सिमम 67-68 साल तक ही लेते हैं, और उसके बाद अपने जीवन यात्रा पूरी कर जाते हैं। क्या महज एक संयोग है? नहीं, ये महज एक संयोग नहीं है, ये उनकी जीवन शैली है। ये उन लोगों की जीवन शैली रही है, तब जाके वो इतना जी पाते हैं। और एक टीचर की जीवन शैली और एक फौजी की जीवन शैली इस तरह से है, तब वो जाके थोड़ा लंबा जी पाते हैं। अब अगर मैं एक नेटवर्कर की जीवन शैली की बात करूं, देखिए मैंने तो 58 साल का कोई नेटवर्कर इस आर्मी में तो देखा नहीं अभी तक, लेकिन बता देता हूं होगा क्या। आप घर से बाहर निकलोगे हर रोज, बेड पे नहीं रहोगे, पहली बात, एक्टिव रहोगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कोई काम नहीं करोगे। 58 साल के रिटायर भी हो जाओगे तो घर पे पड़े पड़े तो कहीं ताश खेलोगे या कहीं कुछ करोगे। यहाँ रहोगे तो कभी रिटायर नहीं रहोगे, 90 साल तक जियो, कोई रिटायरमेंट नहीं। सप्लीमेंट हमारे पास है, हर चीज हमारे पास है। और जब कहते हैं ना बुढ़ापे में एक्स्ट्रा आमदनी ज्यादा आती है तो उम्र बढ़ जाती है। इसके नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत से बेनिफिट्स हैं। उसके लिए चाहे आप एक घंटा लगा दीजिए, कितने भी बेनिफिट्स आप लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज याद रखिए, जीवन शैली को कोई भी याद नहीं रखता। अब मास्क है, मास्क बहुत से लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते। वो कहते हैं आज तक तो नहीं मरे हम, आज तक नहीं मरे, लेकिन अब हो सकता है कोई थूक वगैरह से अब चला जाए, अब कोई दिक्कत हो जाए। यानी हमें सावधानी तो रखनी उसी टाइम पड़ेगी ना जब जरूरत है, उसी टाइम हमें सावधानी रखनी है। तो साथियों, जितनी बातें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको बताई हैं, इसमें एक चीज और ऐड करूंगा मैं। आप पार्ट टाइम कर सकते हैं इसको, आप इसको फुल टाइम कर सकते हैं। मैं संडे को करता हूं पार्ट टाइम, लेकिन मैंने जिंदगी के अंदर कभी भी मोदी गिर को छोड़ दीजिए, बेशक अगर मुझे कोई व्यक्तिगत रूप से आप में से जानता है, क्योंकि मुझे तो सामने सिर्फ योगेश जी दिखाई दे रहे, मुझे को दिखाई दे रहे कौन है कौन नहीं, तो शायद मुझे चलाना भी कम आता हुआ। ये मैंने व्यक्तिगत रूप से भी मैं बताता, मैंने कभी किसी के साथ जिंदगी में चीटिंग नहीं की, कभी भी। और किसी भी गरीब का दुख मैंने आज तक देखा नहीं। अगर कोई फिर वो बड़प्पन वाली बात मत लेना बीच में, कोई मुझे मांगता है और वो
पुअर है, गरीब है, तो वो मेरी कमजोरी है। मैं जितना मुझसे, मान लीजिए मुझे एक रुपया या 2 रुपये बने, मैं दे देता हूँ, दैट्स इट। नेटवर्क मार्केटिंग में भी मैंने कभी किसी के साथ गड़बड़ नहीं, मैंने कभी किसी की आईडी के लिए किसी को नहीं बोला, कभी किसी के लिए कुछ नहीं बोला। हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, आप लोगों को भी याद रख लीजिए, अगर आप चीटिंग करोगे तो वो चीटिंग आपके साथ होने लग रही है। बिल्कुल गिव एंड टेक है, हर चीज गिव एंड टेक है, हर सिक्के के 2 पहलू है। अगर आप किसी के साथ गड़बड़ करने लग रहे हो तो आपके साथ गड़बड़ होने लग रही है। कुछ लोग क्या करते हैं, मोदी केयर में आज हैं, अपने अपलाइन को धोखा दे देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। क्या लगता है आगे जाके वो रुकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। प्रकृति वही लौटाती है जो आप प्रकृति को देते हो, और प्रकृति के जो नियम है वो बिल्कुल स्टिक है, वो सबके ऊपर समान रूप से बैठते हैं। प्रकृति, अब कहते हैं ना साइंस, प्रकृति, धर्म, ये है क्या? अब मैं एक बात बताता हूँ, सूरज यहाँ भी ऐसा ही है, अमेरिका में भी ऐसा, सब जगह समान है। ये धर्म है, ये प्रकृति है, ये सब जगह समान है। और कर्म का सिद्धांत एक ऐसी चीज है, इसको अपना लीजिए आप, कर्म का सिद्धांत कभी खाली नहीं जाता। हम मुझे ज्यादा इतनी नॉलेज नहीं है, बताते हैं, लेकिन नॉलेज तो काफी है उसके अंदर, लेकिन मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा कि इंसान कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्मों को भी लेके आगे चलता है। पूर्व के छोड़ दीजिए, वर्तमान के सुधारिए। अपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपके पास कोई भी आदमी आता है, किसी की टीम का भी है, आपसे कोई राय मांगता, राय दे दीजिए, ये तक मत पूछिए किसकी टीम से है या वहां लेवल क्या है, नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि जब भी क्रॉस लाइन, ये तो बड़प्पन है योगेश जी का, क्रॉस लाइन से मीटिंग करवा रहे हैं, वरना तो नेटवर्क मार्केटिंग के ये रूल हैं, ये तो हमारा भाईचारा है, आपस का प्यार प्रेम है। जब मिलते हैं तो बड़े शिद्दत से मिलते हैं सभी, सारी टीम, अब जो आप लीडर्स हैं, जो मतलब सीनियर लीडर हैं, सारे एकजुट हैं। लेकिन आप जिस लेवल पे, आप छोटे लेवल पे हो, वहां आप कोशिश ये करिए कि आप ना तो किसी दूसरे की क्रॉस लाइन से जाके मिलें, आप अपने काम पे ध्यान रखिए, फोकस रखिए। अगर पूछना है कुछ, अपने अपलाइन से पूछिए। अपना अपलाइन का फोन स्विच ऑफ है कैसे है, तो उसके दूसरे अपलाइन से पूछिए। तो आगे एक चीज मैं और बताऊं, महिलाएं होंगी इनके अंदर ज्यादा, अपने ग्रुप के अंदर। ये आज का नहीं, 1800 के आसपास डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट की थी, एवोन ने स्टार्ट की थी। थोड़ा सा मैं इसका इतिहास बताऊं, और महिलाओं के लिए कहा था। महिलाएं, उन्होंने कहा था कि बहुत एक्टिव होती हैं, ये मतलब काफी वर्ड्स उन्होंने यूज किए, लेकिन याद रखिए साथियों, एक मात्र शक्ति ही एक ऐसी है जो सुबह उठती है 4 बजे। मैंने मेरी माँ को देखा, और रात को सबको खाना खिला के, पहले तो दूध कटोरी में रखते थे, बिल्कुल बिल्ली से बचाव करते थे उसका सब तरह से, तब जाके रात को सोती थी। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब उसको कोई दुख होता था, खुशी मिलती थी उनको, परमात्मा ने ही उनको ऐसा गुण दिया हुआ है। और एवोन ने ये कहा था कि महिलाएं जो है, उनके अंदर इतना टैलेंट होता है कि वो प्रोडक्ट्स पे चर्चा करके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है। और आज भी आपकी जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर 70% जो है महिलाएं हैं। तो मैं फक्र से कहूंगा कि नारी शक्ति को जो है, जो सलाम है इस चीज में। अब जो एक चीज और है, जो मैं उसके बाद क्लोजिंग करेंगे, बाद में सबके जो क्वेश्चंस लेंगे। आपने पैसे कमाने हैं मोदी केयर में, नो डाउट सभी कमाते हैं। योगेश जी, आप कभी सेशन लो तो एक बार जरूर पूछना कि कितने कमाने, सभी बोल देंगे आपको, जरूर सभी बोल देंगे आपको मुझे इतने कमाने हैं। तो इनको जितने भी साथी हैं, कैसे कमाने हैं वो जरूर पूछना, इनको कैसे कमाने हैं। अपने अपलाइन के पास बैठिए, मुझे मेरे 75, 80, 67, 81 इसके राउंड आउट आते हैं, और मुझे पहले पता लग जाता है कि इस महीने मेरा जो है इतना चेक जो आएगा। आपने 10,000 रुपए कमाने हैं और आप लगातार लगे हुए हैं, मीटिंग पे मीटिंग और ग्रुप में डलवा रहे हैं, हर ग्रुप वाले हैंड रेज कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट 10,000 रुपए क्या करने चाहिए, 1 दर्जन केले की कीमत क्या है आपको पता होना चाहिए। आप इस बात में समझ जाइए, आपको 1 दर्जन केले चाहिए हैं, उसकी कीमत जान लीजिए पहले योगेश जी से कि सर इसकी कीमत क्या है, मुझे 1 दर्जन केले चाहिए, मुझे बता दीजिए। योगेश सर आपको बता देंगे, फिर काम आपको करना है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को?
योगेश जी जी सर। बताइए, सेशन लंबा रखना है या बस मेरी ओर से तो मुझे लगता है कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर, थोड़ा सा ज्ञान और दे दीजिए और फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है सर, ओके सर, ओके बहुत बढ़िया था सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके सर, थैंक यू। एक एक आप एक चीज का ध्यान जरूर रखिए, सभी साथी, जितने भी साथी हैं, जब भी आप लिस्ट बनाते हैं, पहली बात तो कोई बनाता ही नहीं, मैं वेरी फ्रेंकली, क्योंकि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, जब मैं खुद नहीं बनाता तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ मैंने लिस्ट नहीं बनाई। मैं लिस्ट क्या करता हूँ, मैं मोबाइल फोन में देख लेता हूँ, वो भी अच्छा जो है काम नहीं है। लिस्ट बनाइए प्रॉपर, और लिस्ट का बताया हुआ सर, लोकल, इंटरसिटी, स्टेट और टेरिटरी, इस तरह से आप बनाइए, लिस्ट को बनाइए। ये सोचने वाले आप नहीं है कि सामने वाला करेगा नहीं करेगा, सामने वाला काम करेगा या नहीं करेगा, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ये सामने वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। क्यों? क्या आपको लगता है जिसके बाग हैं, गाड़ी है, मर्सिडीज है, उनको पैसों की जरूरत नहीं होगी? क्या लगता है? आपसे ज्यादा है, उनके खर्चे भी ज्यादा हैं। अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है तो आपसे भी ज्यादा है। अब अगर मैं रिसेंटली कोई बात करूं, मेरी ही टीम में एक बिहार से, यहाँ से जुड़ा है कोई आदमी, और बिहार में उसने फोन किया, बिहार में कोई जानकार है, उसके पास ट्रैक्टर है काफी, मुझसे हर रोज बात करता है कि सर पैसा कैसे आएगा। मैं बता देता हूँ ऐसे आएगा। फिर हमको क्या करना है सर? मैंने बता दिया ऐसे करना है, ये तो मैं अकेला आईडी लगा दूंगा। मैंने कहा मैं फिर गड़बड़ कर देगा ये। मैंने उसको पूरा बेसिक समझाने लग रहा हूँ पिछले 5-7 दिन से कि भाई ऐसा करेगा तो ऐसा आएगा, क्योंकि बिहार के अंदर बैठा हुआ बंदा है, अगर उसके साथ गलत हो गया तो वो सारे मोदी केयर को गालियां निकालेगा। तो इसलिए उसको बेसिक्स का जो बताना बहुत जरूरी था। अब आप जाते हैं सामने वाले के पास, तो ये प्री अजम्पशन मत रखिए कि सामने वाला जुड़ेगा या ना जुड़ेगा, क्योंकि मेरा एक मानना है, ये वो इंडस्ट्री है, आपके घर पे आके कोई नहीं कहेगा आपको कि सर मुझे फास्ट स्टार्ट कर दीजिए, कोई नहीं कहेगा कभी भी। मुझे तो नहीं कहा आज तक, पोस्टा योगेश जी को भी ना कहा हो। और अगर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट किसी को कह दिया हो तो वो उसकी किस्मत अच्छी, क्योंकि हम मैक्सिमम चीजें 70%, 80% जो चीजें होती हैं उन्हीं को लेते हैं। तो मेरे को तो किसी ने नहीं कहा। आप प्लान दीजिए, सामने वाले आंखों में आंखें डाल के प्लान दीजिए, आंखों में आंखें डाल के प्लान दीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस से प्लान दीजिए, डेमो किट के साथ आप प्लान दीजिए, आपकी साफ सुथरी डेमो किट हो। आपके जो वर्डिंग्स हैं, आप एक कॉपी पे लिख सकते हैं कि मुझे सिर्फ इन्हीं वर्डिंग्स का प्रयोग करना, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते। यानी जब तक आप कहीं भी घुमा फिरा के ले जाए बंदा, आप वापस मोदी गेट पे ले आओ, जब तक आप ऐसे नहीं हो जाते तब तक आप प्रॉपर वर्डिंग पे रखिए यही कि सर आप जो घर का सामान लेके आते हैं, किराना का लेके आते हैं, कहाँ से लेके आते हैं, हम आपको कुछ नई जानकारी देना चाहते हैं। वो कहेगा भाई यहाँ से लेते हैं। जब वो नई जानकारी देना चाहते हैं तो समझ जाएगा कोई तो चीज, यानी उसका माइंड थोड़ा क्लिक करेगा, तो उसको पूछेंगे कि यहाँ से लेके आते हैं तो सर इनसे भी अच्छा और मार्केट से बहुत ज्यादा सस्ता एक 1933 का ग्रुप है। आजकल थोड़ा सा किसान आंदोलन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर बचा जाए तो मोदी केयर की बजाय 1933 का ग्रुप ऐसा ही बोल सकते हैं आप, या फिर थोड़ा बहुत उसको ये कह सकता है कि ये वो अलग है, ये अलग है, क्योंकि ऐसा हुआ है। तो आप खुद डिसीजन ऐसा ना लें कि सामने वाला करेगा नहीं करेगा, ये डिसीजन सामने वाले को लेने दें। मेरी टीम के कुछ सदस्य इसके अंदर हैं, आज इसमें सेशन में हैं, और इनको तो पता ही है, मैं बता देता हूँ। डबवाड़ी के अंदर सारण होटल्स हैं, मेरे जानकार हैं, बहुत पुराने साथियों। होटल्स तो मेरे ख्याल से तो अच्छा प्रोफेशन है होटल्स वाला, और लोगों के पास, यानी जब होटल्स हैं तो वो लोग क्या कर लेंगे। जब मैं पहले दिन गया बताने के लिए, सुरेंद्र जी नाम उनका भी, सुरेंद्र जी ने कहा कि आपके पास घी है? मैंने कहा है। शायद है? मैंने कहा हाँ है, गाड़ी में है। अच्छा, गाड़ी जो वैसी उस टाइम वो नई वाली नीली पुराने वाली नेक्सॉन थी, ग्रीन वाली। वो हाँ हाँ, यस राइट सर। तो
उन्होंने क्या किया कि सर मैंने एमवे करके छोड़ दी। मैंने कहा सर छोड़ना तो बड़ा आसान है, करते रहते हैं एमवे। नहीं सर उसके अंदर कई दिक्कतें थी, ये थी वो थी। अरे बाकी कंपनियां होती है दिक्कत देने वाली है, फिर भी सर बताइए कि कैसे। बोले नहीं नहीं सर ऐसे आप बात कर लो, सुलक्षणा से बात कर लो मैडम से जैसे। मैंने कहा नहीं सर सुरेंद्र जी बताइए आप। उन्होंने कहा चलिए आपका ये दिखा दीजिए और ये दिखाइए। तो आप मानोगे जी उन्होंने दोनों प्रोडक्ट्स लेके खुद पता नहीं क्या पैरामीटर पे उन्होंने चेक किए, तो बोले नहीं कुछ भी। बोले और क्या 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 आता है? मैंने कहा जी ये भी आता है वो भी आता है। और जो मेरे साथ गया हुआ था वो मेरे पीछे हाथ लगाई, ये तो पूछ ले पहले वाले दो के बारे में, तो पहले वाले दो के बारे में पूछ क्या रहा। और मैं भी डरा हुआ पहले वाले दो के बारे में क्या बोलेगा। गीर शायद दोनों ही शायद भी मिलावट में आता है और घी भी मिलावट करते हैं लोग, हो सकता है फंस जाए यहाँ पर। बोले जी आपके दोनों ओके ओके रिपोर्ट है इनकी, और क्या क्या आता है? मैंने कहा जी और ये आता है। तो आज डबवाड़ी के अंदर डीपी खुली हुई है, आप सबको पता है। तो आप अंदाजा मत लगाइए, सामने वाले को करने दीजिए। फाइनल डिसीजन नहीं लिखते हम प्रोस्पेक्टस पे, ये मीटिंग केवल आपको अवसर देने के लिए है। अंतिम निर्णय आपका है, आपका मतलब उनका है, आपका नहीं है। कभी आप सोचो आपका है, तो अंतिम निर्णय जो है उनका है। एक तो ये करिए। दूसरा, कोई बच्चा पेपर के अंदर 60% मार्क्स लेता है और एक बच्चा लेता 90% मार्क्स, और एक बच्चा लेता है 100% मार्क्स। तो इन तीनों में डिफरेंस कहां पर है? जो 60 लेता है उसने 60 का लिखा हुआ है, 90 वाले ने 90 का लिखा है, 100 वाले ने 100 का लिखा। यही प्रैक्टिकल है। आप कभी ये समझो कि कोई उसका रिश्तेदार जानकार था जिसको नंबर लगा गया ऐसा है, या उसका कोई दुश्मन था उसको कम कर दिया, ऐसा नहीं है। 60 वाले ने 60 का लिखा था, 90 वाले ने 90 का, और 100 वाले ने 100 का ही लिखा था। अब आप इस जो जितनी बातें मैं आपसे बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीजें आपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लीजिए। और जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, कितनी भी मीटिंग करें, सुरेंद्र कुंडू से मीटिंग करवा लीजिए आज, कल को मैं कराऊं, डायमंड डायरेक्टर है मेरे मित्र हैं जब्बर सिंह जी, उनसे करवा देता हूँ। बेसिक सब जगह सेम है, बेसिक सब जगह सेम है, वो आपको करने ही पड़ेंगे। तो योगेश जी मुझे लगता है क्वेश्चंस लिए जाए। थैंक यू सो मच कुंडू जी, इतनी बेहतरीन नॉलेज शेयर करने के लिए हमारे साथ। बहुत ही लाजवाब सेशन आज का रहा, और मैं चाहूंगा मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चंस का भी आप आंसर दें। जी जी सर बोलिए। ले जाना इसको। सर पहला जो सवाल है वो मैं चाहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्यों जरूरी है? देखिए सर, जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो हमारे को रिजल्ट कहां से आएगा? रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही रिजल्ट दे पाएगा सर। रिस्पॉन्सिबल, अब आप एक बात बताइए, जो आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो मिलता क्या उसको? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जो आदमी वही गेन करेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हम जब सेशंस करते हैं यहाँ पर, सर कई बार जेब से पैसे लगा देते हैं, आपने देखा है, हाल पहले बुक हो जाते हैं। और ये टीम वर्क क्यों बोलते हैं? टीम वर्क को इसको इसलिए बोलते हैं कि सभी की भागीदारी इसके अंदर। अब कोई आदमी अगर इसके अंदर ये समझे कि भाई मैं अकेला काम करके आगे चला जाऊंगा, नेवर। टीम वर्क है, अपलाइन नहीं है, डाउनलाइन नहीं, कुछ समय के लिए दोनों बराबर हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी सर। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की चीजें। विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी सर आप कर नहीं पाओगे सर, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। और एक और बात बता दो सर, एक और बात बता देता हूं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है वो सुन लीजिए। सुरेंद्र कुंडू को तो क्लियर है चीज कि पैसिव इनकम लेनी है, मैं बीच में बताना भूल गया। क्राउन डायमंड डायरेक्टर भाई ने कह दिया छोटा भाई है मेरा, मुझे बनना भी है, वो भी मैं बन जाऊंगा। और जितने साथी हैं आज इस सेशन में, तो 2025 के अंदर 36-37 मेरी जॉब जो है, मतलब रिटायरमेंट है मेरी,
लेकिन 2025 में ये 10 लाख के करीब टच कर जाऊंगा सर। ये मेरा मतलब पूरी टीम से जो आज सेशन है, पूरी टीम से वादा है। मिनिमम की बात है सर, ज्यादा बहुत हो सकता है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली, और क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जो थोड़ी बहुत कमियां रह सकती है वो तो किसी भी इंसान में रह सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आगे भी लूंगा और लेनी पड़ती है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। दोस्तों, आज के दिन कुंडू जी का जो लास्ट जो चेक था वो 66,000 रुपीज का था पर मंथ। और कहीं ना कहीं ये अगर मैं तराजू में तोलूं तो सैलरी और मोदी केयर की जो इनकम है, वो मोदी केयर की इनकम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भारी बनती है, क्योंकि कुंडू जी बताते हैं बोला उसमें तो कई चीजें हैं, बैंक बुंक की। सैलरी 23,000 ये सच्चाई है। गवर्नमेंट टीचर होने के बाद बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट, 20 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि सैलरी 23,000 है। ज्यादा कट जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोन वो चीजें दोस्तों, वो क्योंकि सैलरी उसका आसान बेस है। हाँ। तो उस वजह से बोल रहे हैं। और हाईएस्ट जो 81 प्लस सर का आया है एक बार। और यस सर, राइट, आपका भी आ सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि लेंगे तो। सेकंड क्वेश्चन है कुंडू जी मेरा आपका टीम की तरफ से, मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार जरूरी क्यों है? बेसिक क्वेश्चन। बिल्कुल सर। एक होता है तन का भोजन, एक होता है मन का भोजन। और मुझे लगता है पहले जब हमारी दादी माँ थी, वो रात को गीत वगैरह गाती थी, सांझी वहां जाती थी, और वो मतलब फ्री हो, मतलब बिल्कुल माइंड से स्ट्रेस फ्री हो जाती थी। तन का भोजन तो हम सभी करते हैं। ये जो मन का काम, जितना भी काम है सारा मन का काम है, हमारा गेम ही सारा मेंटली है। इसके लिए मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार बहुत जरूरी है। आप अगर आप अकेले को भी जाना पड़े तब भी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में जाइए। क्यों? क्योंकि वो 4 घंटे या 5 घंटे तक कम से कम आप पॉजिटिव रहे, और उस 4 घंटे 5 घंटे का इतना इफेक्ट रहे कि आप 2 लोगों को कॉल कर पाओ और वो 2 लोगों में से 1 लोग आपके साथ आ जाए। ये तो सर बहुत बेसिक चीज है, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार अटेंड करना। और जो इनको अटेंड नहीं करता तो ये समझिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा सर। वो यही इन्वेस्टमेंट है अपनी। एक चीज योगेश जी, मैं छोटी सी बात बताता हूं। एक याद रखिए, आप योग करते हैं सुबह, लोग होते हो, बाकी साथी ध्यान से सुन लें। सिर्फ 3 लोग होते हैं योग करते हैं। 3 लोगों में से हुआ क्या, एक दूसरे की कौन ही मारेगा, एक दूसरे के कौन ही मारेगा जी। कुंडू जी आपका माइक ऑफ हो रहा है बार बार। लेकिन अगर 200 लोग हैं, 200 लोग और वॉलंटियर वगैरह पास में खड़े हैं, तो क्या हिम्मत है किसी की? डिसिप्लिन रहेगा वहां पर। तो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार हमें डिसिप्लिन भी देती है और हमारे को वो एनर्जी देती है जो हमें चाहिए मोदी के लिए। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल साफ आ रही है सर। हाँ, तो वो एनर्जी देती है सर। हमारा जो मन है ना सर, हमारा मन क्या करता है, सीढ़ियों की तरह से है। ये नीचे तो बहुत जल्दी आता है, ऊपर जाने में बड़ा जोर लगता है, और जो ऊपर ले जाते हैं वो मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार लेके जाते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सर, आपने लाजवाब आंसर दिया। मतलब मुझे ऐसे एग्जाम्पल की तो शायद उम्मीद ही नहीं थी जैसा आपने एग्जाम्पल दिया है। और तीसरा जो मेरा सवाल है सर, सवाल थोड़ा टफ है और टेढ़ा है, तो आप थोड़ा ध्यान से पकड़िएगा इसको। जी सर। सवाल ये है सर, अपलाइन से जुड़े रहना क्यों जरूरी है? देखिए सर, जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, 1 साल के बच्चे को आप नहीं छोड़ सकते अकेला, 2 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ सकते अकेला। जब वो 3 साल का होता है तब भी मतलब उसकी देखभाल करनी पड़ती है हमें, पता नहीं कहाँ गया, किसी चीज के नीचे आ गया। ये तो है प्रकृति का नियम। क्योंकि ऐसा नहीं कि इंग्लैंड में 1 साल के बच्चे गाड़ी चलाते हैं, या फिर कनाडा के अंदर 2 साल के बच्चे जो है हॉर्स राइडिंग करते हैं। ये पूरी प्रकृति का सबका नियम है। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सीखने के 2 से 3 साल होते हैं, कम से कम 2 से 3 साल। वैसे तो अपलाइन रहेगा, कहते हैं ना कि जो जिसने ज्वाइन करवा दिया उसका एहसान मानो, इतने पुण्य काम में वो लेके आया है।
2 से 3 साल तो उंगली पकड़ ले उसकी। और कई बार तो मतलब पैर पकड़ लेते हैं, सर ये कहते हैं भाई पैर मत पकड़, जल्दी जल्दी छुटा, हम छुटवाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ अपलाइन का इतना बड़ा रोल है। अपलाइन के पास जब भी कोई कॉल जाती है डाउनलाइन की, तो अपलाइन के जो भाव होते हैं, भाव चेंज हो जाते हैं। अपलाइन मान लीजिए खुद के लिए ना कुछ करे, डाउनलाइन के लिए करते हैं। और सिखाता कौन है? अपलाइन सिखाता है। और ये जो बच्चे वाली बात है, जो मैंने कहा बच्चे वाली, ये तो बिल्कुल स्टिक में बैठती है, नेटवर्क मार्केटिंग में बैठती है। अपवाद हो सकते हैं सर, अपवाद हो सकते हैं, अपवाद तो सब शब्द हर जगह से है, हमें अपवादों में नहीं जाना। बट यहाँ ये बहुत जरूरी है अपलाइन का। थैंक यू सो मच सुरेंद्र कुंडू जी। और मैं आपका किन शब्दों में मतलब आभार व्यक्त करूं, मेरे पास सच बताऊं तो वर्ड भी नहीं है। और माय डियर फ्रेंड्स, सेशन ओपन हो चुका है सभी के लिए। आप चाहें तो सर का धन्यवाद दे सकते हैं, और मैं चाहूंगा आप सबके माइक ओपन कर दिए गए हैं तो सर का जरूर थैंक यू बोलें। इतनी लाजवाब ट्रेनिंग और मतलब टेस्टिमनी के साथ साथ में वो चीजें भी सर ने डिलीवर कर दी जिनकी आज तो उम्मीद ही नहीं की थी मैंने, राइट। और संघर्ष के साथ जी कोमल जी आ गए हैं सर फतेहाबाद से। जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने हमें इतनी अच्छी गाइडलाइन दी सर, एक सक्सेस की तरफ हमारे इतने पांव दौड़ा दिए सर आपने। जो आज आपने जानकारी दी है सर, इतनी लाजवाब जानकारी है सर। और जो आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, अपनी सक्सेस स्टोरी बताई सर, वो तो बिल्कुल लाजवाब है सर, लाजवाब। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है सर। और इतने अच्छे बेहतरीन तरीके से आज आपने मेरी टीम को और हमें जो सिखाया है ना सर, वो मतलब हम आगे तक लेके जाएंगे सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यही इम्प्लीमेंट करते जाएंगे सर। जी मैम, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। पता है Yes, sir. पूछ लिया फिर। जी सर। कैसे हैं सर आप? फ्रेंड्स जल्दी जल्दी सवाल रखिए क्योंकि इस 9:05 हो गए हैं, और ताकि हम अपने सेशन को समय से क्लोज कर सकें। और माइक सबके ओपन है, कोई भी व्यक्ति धन्यवाद दे सकता है और सर से सवाल भी रख सकता है और आज के सेशन के बारे में भी बता सकता है। गुड मॉर्निंग मैम। सर आज जब से आपका सेशन डला है मीटिंग में, तो हम उस टाइम से तैयारी कर रखी है सर। आज हमने सुबह से। वेरी गुड, बहुत अच्छे मैम। आपको सुनने की सर, और दोपहर से ही इधर उधर लिंक भेज रहे हैं कि आप भी सुनना सर को, आप भी सुनना। बहुत ही बढ़िया सर, कांग्रेचुलेशन। और इतनी बढ़िया जानकारी, इतना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। मोटिवेशन बहुत अच्छी मिली है सर, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। काफी कुछ सीखने को मिला आज हमको। अभी इम्प्लीमेंट करो मैम सारे मिलके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। नेक्स्ट नीलम जी के बाद कोई? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, बहुत जबरदस्त जानकारी दी आपने। अपलाइन को बता दिया कि कैसे पकड़ के रखना है आपने। हाँ बिल्कुल। 2-3 साल तक तो अपलाइन की लाइन बिल्कुल ही जी। बिल्कुल। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे जी। योगेश सर ही आपके लिए बोल रहे हैं कि आप हमारे को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सभी का धन्यवाद सर। थैंक यू कैलाश जी। नेक्स्ट कुछ नया गेस्ट यदि कोई है तो वो प्लीज अपनी बात को रखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नए गेस्ट हमारे जो हैं वो अपनी बात रखें, जो आज पहली बार इस सेशन में आए हों, तो हमें और भी ज्यादा खुशी होगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड
गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। सर आज बहुत वैल्यूएबल नॉलेज दी सर, बहुत हम तो सौभाग्य मानते हैं कि आपके दर्शन हो पाए और आपसे इतनी ग्रेट नॉलेज हम ले पाए। और योगेश सर ने ये मीटिंग अरेंज करवाई, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर योगेश सर का हाथ मत छोड़ देना बस। हमने तो पैर पकड़ रखे हैं सर, हिलने भी नहीं देंगे सर को। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है सर। हाँ जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आपकी टेस्टिमनी सुन करके। हम तो मतलब सुबह से इंतजार कर रहे थे कि कब सेशन शुरू और कब आपसे मुलाकात और आपके विचार सुनने को मिले सर। जी सर। हम भी टीचिंग लाइन से ही बिलोंग करते हैं सर, तो मतलब बहुत अच्छा लगा सर। वास्तव में अब हमारे बिजनेस में ग्रोथ और ज्यादा बढ़ेगी सर। हम आपकी सारी गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट करेंगे सर अपनी टीम में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो नेटवर्क मार्केटिंग या मोदी केयर के बेसिक्स के बारे में जो बताया, वास्तव में सर माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त सर। यानी कि ये कह सकते हैं, मैं तो इस बात के लिए बोलूंगा कि कोई मोदी केयर या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग करे या ना करे, परंतु जो बेसिक्स बताया ना सर आपने, तो आज का सेशन सर मेरे लिए काफी दिन बाद मैं सेशन में आया हूँ और इतना जबरदस्त लगा मैं सर की, जबरदस्त। यानी कि तो सिंपल विचारों के अंदर आपने मोदी केयर के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी दे दी है। और योगेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपको इनवाइट किया और हमें इस अहम ज्ञान, हमारे ज्ञान के अंदर थोड़ी सी और वृद्धि हुई। और जैसे जैसे सेशन में सर योगेश सर हैं, आप हैं, सुरेंद्र सर हैं और ऐसे ऐसे लीडर से हमें इनसे मार्गदर्शन मिलेगा ना, तो सर डेफिनेटली हम तो कामयाब होंगे और हमारे साथ जितने भी साथी जुड़ेंगे या जो साथी हमारे साथ काम करेंगे वो भी डेफिनेटली कामयाब होंगे सर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कृष्ण जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे मित्र कोई जो अपनी बात रखना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो, एनीबॉडी?
दोस्तों माइक खोलने में घबराइए मत, क्योंकि पूछ कर अगर कुछ बेहतर सीखा जा सकता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। तो क्या आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए? आप सब लोगों के क्या विचार हैं, मैं पूछना चाहूंगा। कमलेश जी आज आप शांत हैं, कुछ कहा नहीं आपने। सुनीता जी आ गए हैं, मधु जी आ गए हैं। जी मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सुनीता मैम। हाँ जी सर, कैसे हो? एकदम बेहतरीन। आप बताइए, आपकी तबीयत में सुधार है? हाँ जी, थोड़ा सा है सर। और सर आज जो सुरेंद्र सर ने रियल में अपनी जो स्टोरी बताई ना, रियल में सर बहुत ही मोटिवेट किया मेरे को सर। और सर ने जो इतना अच्छे से समझाया कि बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल होके करना पड़ेगा, खुद कदम उठाना पड़ेगा। रियल में सर इतना मतलब इतना माइंड में समझ में आया है आज कि जब निकलेंगे तो कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे। तो सर के लिए थैंक यू सो मच। और सर आपके लिए बहुत बहुत बड़े वाला थैंक यू सर कि सर ने आपने सर को इनवाइट किया, हमें इतना कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मधु मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सर बहुत बहुत थैंक यू सबसे पहले सुरेंद्र सर जी का कि उन्होंने हमें इतनी शानदार जानकारियां दी हैं। मुझे तो यूं लग रहा था कि एक एक पॉइंट शायद आज मैंने काफी टाइम के बाद मीटिंग अटेंड किया है। सबसे पहले सर एक जो स्टेबिलिटी का, स्थिरता का गुण सर ने बताया कि छोड़ना नहीं है, तो रियल में कि मुझे रियलाइज हो रहा है कि छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें मोदी केयर की मीनिंग सब कुछ पता चल चुका है, बट हम थोड़ा लेजीनेस करके हम इसे कभी बीच में छोड़ देते हैं, कभी ज्वाइन कर लेते हैं। और सेकंड सर की जो थैंक यू करूंगी कि हम शायद अपनी अपलाइन की वो रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सर का रोज गुड मॉर्निंग का मैसेज आना और लिंक भेजना, हम तो बदले में कुछ भी नहीं उनको दे पा रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू योगेश सर कि आप हमें रोज जगाते हैं, रोज गुड मॉर्निंग कह के हमारे को हर दिन एक नई जागृति देते हैं सर, और हम फिर भी नहीं जाग पा रहे हैं। थैंक यू सर, आज जैसे आंखें खोल दी हैं मीटिंग ने। मैं बड़ी ही हैरान होकर सब कुछ सुन रही थी कि योगेश सर बार बार कैसे युक्तियां रच रच के, जैसे आज सर को इनवाइट किया, मतलब हमारी आंखें खोलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम मैम। और कुंडू जी ने जैसा कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, और डेफिनेटली जितना काम हमें करना है उतना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा पेपर हम ही देंगे और जिस हिसाब से देंगे उसी हिसाब से हमें मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो वो चीज है मैम। और जो आप जगाने की बात कर रहे हो, तो मैं बात करूं, कुंडू जी सुबह मुझे जगाते हैं मैसेज पोस्ट करके, और मैं कुंडू जी को जगाता हूँ। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुंडू जी को मैसेज ना डाला हो सुप्रभात और गुड मॉर्निंग का, और कुंडू जी का मेरे पास मैसेज ना आया हो। कुंडू सर याद है क्या कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ सर। जबकि अगर फाइनेंशियली अगर बात करूं, कुंडू जी को मेरे से कोई फायदा नहीं होना, और मुझे कुंडू जी से कोई फायदा नहीं होना। लेकिन इट्स जस्ट हम अपने दोस्तों को, मित्रों को जो है थोड़ा बहुत जगाते रहें, और वो एक प्रोसेस है। इस पे छोटी सी कहानी याद आई मुझे। एक बार एक शेर जो है वो जंगल में सुस्ता रहा था, राइट, और तभी एक चूहा आया या बंदर आया वटेवर, और उसने उसके कान में उंगली मारी, राइट, कान में उंगली मारी उसने, और शेर पहले तो गुर्राया, फिर दोबारा से वापस लेट गया। बोला उंगली मारो, बढ़िया लग रहा है, इसका मतलब क्या है? बोला कुछ ना कुछ खतरा होगा, कुछ होगा, मैं आराम से सुस्ता लूंगा और ये मेरे को आभास तो कराएगा, कम से कम मेरे पास तो बैठा है, राइट। खतरा किसी को भी हो सकता है दोस्तों। तो जागृत करने वाला इंसान आपको जरूर एक होना चाहिए, जो आपको जगा दे, सुबह बता दे कि भाई ये काम पेंडिंग है। और आज मैं टीम से
बहुत सारे लोग हैं, नाराज तो मुझे होने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, 2 बजे सेशन था तुलसी का, और मैंने इतने सारे मैसेज टीम में जो है पोस्ट किए, ब्रॉडकास्ट के थ्रू भी मैसेज गए, पर्सनल ग्रुप में भी मैसेज पोस्ट हुआ, शायद 3 या 4 लोग हमारी टीम से रहे होंगे उस तुलसी की नॉलेज लेने के लिए। और मैं हैरान हूं, 1000 लोग कंप्लीट लास्ट टाइम में भी जब एग्जिट हुए तो 998 लोग आधे घंटे तक कनेक्टेड थे उस सेशन में। तो ये वो लोग थे जो तुलसी की पूरी नॉलेज लपेट गए। हमने क्या किया, हम पता नहीं कहीं मीटिंग में गए थे या नहीं गए थे, या हम शायद कहीं किचन में हो, या हो सकता है हम कहीं घर की सफाई कर रहे हो, या कोई कपड़े सील रहे हो, या हम घर के जाड़े उतार रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, उस सेशन को आप ये सारे काम करते हुए भी अटेंड कर सकते थे। आप ये सारे काम करते हुए भी, चाय पीते हुए, नहाते हुए, खाना खाते हुए, कपड़े सीलते हुए, कपड़े धोते हुए, बर्तन धोते हुए, सब काम करते हुए भी आप उस सेशन को अटेंड कर सकते थे। बट मैंने देखा हमारी टीम से सिर्फ 3 या 4 लोग ही जो है वो उस सेशन में मौजूद थे। एंड आई वाज सर्चिंग एवरीवन, कितने लोग इस सेशन में हैं, और जिन लोगों ने अटेंड किया है, गारंटीड मैं कह सकता हूँ आज उनको तुलसी की नॉलेज कैसी लगी होगी। और मैं गारंटीड कह सकता हूँ, सुनीता राणा जी कह रहे हैं कि उन्होंने अटेंड किया था। सुनीता जी, लास्ट तक आपने ध्यान दिया हो तो कितने लोग थे मैम? 1000 लोग मैम बोल रहे हैं। एग्जिट होने तक दोस्तों 998 999 लोगों का बने रहना बहुत बड़ी बात है। आधे घंटे तक, 2 बजे सेशन शुरू हुआ था और 2:30 पे सेशन क्लोज हो गया था। और तुलसी की जो नॉलेज दी गई, मैं कहता हूँ कमाल। अरे आप नॉलेज लेंगे तभी तो नॉलेज देंगे, आप खुद ही नहीं नॉलेज लेंगे तो दूसरे को क्या देंगे। और कुंडू जी ने देखिए गौतम बुद्ध जी की तस्वीर जो बता रहे थे सर, वो हमें दिखा दी है। बहुत ही बेहतरीन कुंडू जी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ में दोस्तों, किसी का कोई सवाल है तो आप अपनी बात रख सकते हैं, नहीं तो हम अपना सेशन यहीं क्लोज करेंगे। आप सब लोगों का धन्यवाद जी। कमलेश जी क्या कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। बस यही जी कि हमारा हौसला तो सुंदर सर ही है जी। चलिए बहुत ही बढ़िया मैम, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है कि आप एक बेहतरीन लीडरशिप के साथ काम कर रहे हैं, और इस हौसले को, विश्वास को जो है और ज्यादा मजबूत बनाइए। आज तो सुबह में भेंट हो गई थी जी, आज तो सर की आ रही है मीटिंग। अच्छा बहन जी मेरे बहुत बढ़िया बहन जी, नमस्कार। नमस्कार। मैंने तो अलार्म लगा के रखा था, जब मीटिंग शुरू होगी तो पहले बजेगा। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर आपसे। जी बताइए बताइए सर। जैसे कोई भी टीचर एक लेक्चर में संपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता सर बच्चों को, उसी तरीके से आज कुछ ज्ञान अधूरा बचा हुआ है हमारा सुरेंद्र सर के साथ। अब इसका प्रॉमिस तो कुंडू जी करेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो सर महीने में एक सेशन के लिए कुंडू जी हमें समय दे दें प्लीज। हमारी दिल से रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारे जो सेशंस होते हैं महीने में एक दिन तो प्लीज हमारे लिए निकाल दे सर। दिल से रिक्वेस्ट है सर आपसे सुरेंद्र सर। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लब होके जब हम कोई काम करते हैं दोस्तों तो उसके मल्टीपल रिजल्ट मिलते हैं, और ये देखने को मिल रहा है। टीम को इतना अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कुंडू जी। और कोई हमारे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी टीम का पूरा जी सर। सचिन जी, आप अपनी टीम से किसी से पूछना चाहते हैं तो पर्सनली पूछ सकते हैं सर, या कोई और हमारे दोस्त जो कोई पूछना चाहते हो, अपनी टीम को बुला के बाय इनविटेशन देना चाहते हो किसी को तो बुला सकते हैं। ओम प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर सेशन कैसा लगा सर? थोड़े से व्यूज दीजिए अपने। सेशन बढ़िया था जी। सुरेंद्र कुंडू जी ने बहुत अच्छी बातें बताई हमें, जो हमें अक्सर सामने आती रहती है, उनका समाधान मिल गया है। ये छोटी छोटी बातें हम जानते हैं, जब हम सोचते हैं लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ये हमें ज्ञान मिल गया भी, ये हमें नहीं सोचना है।
ये ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, हमें बस मीटिंग करनी है और अपना काम करना है, यही कहना चाहूंगा सर मैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच सर। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैम, कैसा लगा सेशन आज का आपको? बहुत बढ़िया सर। और कुछ बताइए। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा सर, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, मेरी तबीयत आज ज्यादा खराब है। हाँ जी, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक। गीता नोनिया जी। गीता नोनिया जी। सचिन जी। हाँ जी सर, हाँ जी। आई थिंक हमें सेशन को क्लोज करना चाहिए, अब 9:20 हो गए हैं और विश्राम का समय हो गया है। ठीक है। और इसी के साथ में दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन जो भी होगा, जैसे भी होगा, आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। और मैं सुरेंद्र कुंडू जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कुंडू जी कि आपने मुझे मतलब समय दिया, और एंटायर टीम का, जिन लोगों ने मुझे बेस्ट विशेज भेजी मैरिज एनिवर्सरी के लिए, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया माय डियर फ्रेंड्स। आप सब लोगों का प्रेम प्यार आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, गुड नाइट भाई। गुड नाइट। थैंक यू।